गांव सुखपुर हरियाली से भरा हुआ था। यहाँ के लोग मेहनती थे, खेतों में काम करते, गाय भैंस पालते और एक दूसरे की मदद करते थे। इस गांव में एक बड़ा बंगला था, जहां शहर से आए लकी नाम के एक अमीर लड़के का परिवार रहता था। लकी के पिता बड़े बिजनेसमैन थे और शहर में उनकी कई फैक्ट्रियां थीं, लेकिन लकी को गांव पसंद नहीं था। उसे लगता था कि गांव में कोई बड़ा काम नहीं हो सकता, यहाँ सिर्फ गरीब लोग रहते हैं। लकी का परिवार हर साल गर्मियों की छुट्टियों में गांव आता था। एक दिन लकी खेतों के पास टहल रहा था। तभी उसने देखा कि रमेश काका अपनी गाय को चारा खिला रहे थे और पास ही बच्चे भैंस के साथ खेल रहे थे। लकी ने हंसकर कहा, रमेश काका, आप लोग हमेशा गाय भैंस और खेती में ही क्यों लगे रहते हो? इससे पैसा नहीं बनता। शहर में आओ और कुछ बड़ा करो। रमेश काका मुस्कुराए और बोले, बेटा, असली पैसा मेहनत में है, बस इसे सही तरह से इस्तेमाल करना आना चाहिए। लकी ने उनकी बात को हल्के में लिया और चला गया। एक दिन लकी ने देखा कि गांव में बहुत सारी गायें और भैंसें थीं, लेकिन उनका दूध सिर्फ आसपास के लोगों को ही बेचा जाता था। तभी रमेश काका ने कहा, अगर कोई ऐसा तरीका होता जिससे हमारा दूध शहर तक पहुंच सकता, तो हम भी अमीर बन सकते। लकी के दिमाग में एक बिजनेस आइडिया आया। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और बोला, दूध को शहर में बेचें तो ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। पहले तो लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन लकी ने अपने पिता से मदद लेकर गांव में एक छोटा डेयरी स्टार्टअप शुरू किया। लकी ने गांव में दूध इकट्ठा करने की एक व्यवस्था बनाई और एक छोटा ट्रक खरीदा। गांव के लोग गाय भैंस के दूध को इकट्ठा करते, सफाई से पैक करते और शहर भेजते। धीरे धीरे यह बिजनेस बढ़ता गया और गांव के लोगों को अच्छी कमाई होने लगी। अब रमेश काका के पास एक नई साइकिल थी, बच्चों के पास किताबें और गांव में खुशहाली आ गई। कुछ ही सालों में गांव की सुखपुर डेयरी एक बड़ी कंपनी बन गई। लकी ने समझ लिया कि असली बिजनेस सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि लोगों की जरूरत को पहचानने और उसे हल करने से बनता है। अब जब कोई लकी से पूछता, तुम अमीर कैसे बने, तो वह हंसकर कहता, असली दौलत बड़े शहरों में नहीं, बल्कि छोटे गांवों के बड़े सपनों में छिपी होती है।